अरे वो हमारे माओ बहनों बेटियों, रमजान के महीने में सहर के वक्त खाना खाने के लिए मस्जिद के माइक से उठाया जाता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। पकाने के लिए मस्जिद अरे अल्लाह आपको जन्नत में बिला हिसाब किताब ले जाए। बहुत अच्छा सवाल किया। ये बला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दफ़ा मैं अपने ससुराल गया, बेंगलोर ही में ससुराल है भैया, वहाँ गया, अल्लाह की कसम 2 बजे से जो मौलवियों ने ओए ओए माइक में चिल्लाना शुरू किया है, बेड़ा गर्क। इधर से सारे माइक खुले, अल्लाह से डरो मौलवियों, मुअज्जिनों, जिम्मेदारों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इसीलिए माइक वगैरह बंद किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादती किसी भी चीज की, वो भी गुलू, ये जायज नहीं। ये कौन सा तरीका है? माँ बहनों 2 बज चुके हैं, सहरी का वक्त हो गया है, अब उठ के सहरी पकाओ। फिर 15 मिनट के बाद सहरी खाने में 1 घंटा 45 मिनट और रह गया। अबे तेरे बाप का क्या है बेटा, नालायक। ऐसे बेगैरत को मैं नौजवानों से कहूंगा, अगर आइंदा रमजान में ऐसा कहीं हो, तार काट दो। हाँ, गलत है, बंद करो इस ढोंग धतूरे को। सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, सबके पास घड़ियां हैं। तुम्हें कोई हक पहुंचता नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। अल्लाह की कसम ये हराम है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। कुछ मस्जिदों में अजान होती है, हराम है, ईजा पहुंचाना हराम है, तकलीफ पहुंचाना हराम है अपने पड़ोसी को। उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, उनका भी एहतराम करो, उनकी भी इज्जत करो, वो भी इंसान है बेचारे। तुम्हारा रोजा है, उन गरीबों का रोजा नहीं है, उनके स्कूल्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बीमार हैं। इतना बस माइक में अजान दे लिया काफी। ज्यादा से ज्यादा तुम 1:30 बजे, अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ होता है तो अजान दे दो, ताकि या 2 बजे की सहरी का वक्त हो गया है, ये सुन्नत है, बस अजान दे दो। और फिर खत्म जब हो सहरी तो अजान दे दो। बस अब सहरी में 5 मिनट बाकी रह गया है, जल्दी जल्दी सहरी कर लीजिए, नहीं तो सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा। अजीब बेगैरती है, बच्चों को लगाया हुआ, कोई नात पढ़ रहा है, कोई गजल पढ़ रहा है, कोई नज़म पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है दीन का मस्ती चल रही है। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे अजीज ने, मेरे भाई ने। अल्लाह उनके चेहरे रोशन करे और अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। पूरे इलाकों में यह आवाज पहुंच जानी चाहिए, और कोई मौलवी अगर उसको जायज करा, कल खुतबे में भी मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सब उलमा को बयान करना चाहिए रमजान की लज्जतें, बरकतें, नेमतें। ये मौलवी भंग कर देता है एक टिफिन के लिए। इसको डर लगता है कि अगर कोई खातून ना ईद के हमारी बहन नहीं उठी, टिफिन तो हमारा आएगा नहीं, तो मैं बगैर सहरी के न रह जाऊं, इसलिए चिल्लाता है। ये समझ जाओ, ये इसीलिए चिल्लाता है, ये एक के लिए चिल्लाता है कि इसका टिफिन कहीं सहरी में न गायब हो जाए। शहरों में भी, मैंने बेंगलोर में भी लोगों को डांटा, अल्लाह की कसम खुतबे दिए। मैंने कहा हराम है तुम्हारे लिए मौलवियों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिदों में नहीं होता। वहाँ अहले हदीस मस्जिदों में बेंगलोर में कोई ऐलान पेलान नहीं होता। ये सब अल्लाह उन्हें हिदायत, जिनकी वजह से हम सब मुसीबतों में पड़ रहे हैं, उन्हीं की गलतियों से हम मुसीबतों में पड़ रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मौलवी लोग चंदा करने के लिए जाता है, बोलता है यतीम बच्चा के लिए कुछ चंदा दीजिए, माँ बहन पायल उतार कर दे देता है, वो पायल उतार कर अपना बीवी को पहना देता है। पायल उतार के अपनी बीवी को नहीं पहनाएगा तो क्या खुद पहनेगा? हाँ, तो यतीम बच्चों को तो पैसे दे के देता ना बेटा, आप क्यों बदजनी? हाँ, आप जाकर के उसके पीछे पीछे जाते हो कि क्या करता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। इतना तो भरोसा करो अल्लाह के बंदो, इतना थोड़ी, उसे भी इंसान, वो भी अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब देना है। एतमाद रखो, हुस्न ज़न रखो, और अगर वो पिढ़ाएगा ना तो याद रखो वो जहन्नम में जाएगा उतना कट के पैर। आपने दे दिया, आपने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जन्नत हो गई, आपका तो हीरा हो गया माशाअल्लाह। लेकिन अगर उसने उसमें खुरत बुरत किया या ऐसा किया, बगैर खरीदे हुए अपनी बेगम को पहना दिया, तो वो उसका जिम्मेदार है अल्लाह ताला की, है कि नहीं? लेकिन आप नीयत पे हमले न करो,
हुस्न ज़न रखो अपने मोमिन भाई से, इन्ना बअद ज़न्न इस्म, बाज ऐसे गुमान जो होते हैं वो गुनाह होते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा गुमान रखो, अच्छे रहोगे इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई सवाल? हमारे मस्जिद में मतलब 8 रकात तरावी होता है, 20 रकात भी होता है, तो कौन सा है सही है? देखो देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। रमज़ान में जो रोज़ा रखे अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है, ईमान के साथ। हाँ, और इसी तरह आपने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो पिछले गुनाह हैं क़याम करने की वजह से रमज़ान में अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब अल्लाह के नबी ने जब दोनों फरमाया है, रोज़ा भी क़याम भी गुनाहों को माफ़, तो आपने कितना किया है ये देखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना क़याम किया है। तो आप सारे हदीसों को सबको खंगाल लें, सब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत और 3 रकत वित्र 11 और कभी 13, 5 रकत कर दी तो 8 5 13 रकत। ठीक है, इतनी रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो कि गैर रमज़ान हो ये नमाज पढ़ा करते थे। 3 दिन आपने सहाबा को भी पढ़ाई तो इतनी पढ़ाई, इतनी नमाज पढ़ाई, तो इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, पढ़ें। इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना है तो आप रात भर नफिल पढ़ो, 12 पढ़ो, 15 पढ़ो, 20 पढ़ो, 40 पढ़ो, 45 पढ़ो, 50 पढ़ो। बाद अइम्मा से 60 60 70 70 रकतें भी साबित हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो कि नहीं 11 रकात बिदअत है, गलत है, ये है वो है, 20 रकत ही सुन्नत है, ये झगड़ा पैदा करने की वाली। 20 रकत अल्लाह के नबी से साबित नहीं, सुन्नत वो है। और आपने फरमाया क़याम करो, उसकी कोई हद नहीं है, सुबह तक करो। 11 रकत में क़याम पूरा सुबह तक हो जाए, या रकत बढ़ा दो, रुकू सजदे छोटे कर लो, 18 कर लो, 40 कर लो, 45 कर लो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल? पढ़ना कैसा? कोई हर्ज नहीं है, ये हम लोग के तो नहीं होता। हाँ, तो नहीं है, हाफिज नहीं है तो कोई अच्छा छोटा छोटा सूरा कैसा है? क्यों कोई इमाम साहब जो पढ़ाते हैं क्यों छोटा छोटा कुरान लेके पढ़ो? नहीं, दूसरा सब बोलता है कि छोटा छोटा पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। बुढ़ा लोग बोलता है, नहीं सभी लोग जवान ही बोलते हैं, इमाम साहब जो पढ़ाते हैं देखो उनको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम साहब को भी चाहिए कि छोटा छोटा पढ़ाओ, कोई बात नहीं। कुरान कोई ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे छोटी छोटी सूरतें याद हैं तो वो हुज्जत नहीं है, बल्कि इमाम के लिए अगर कुरान याद नहीं है तो हाथ में कुरान लेकर एक एक सफ़ा 2 सफ़ा, अगर वो लोगों को शौक़ है कि कुरान को सुने तो एक एक सफ़ा 2 सफ़ा कुरान ले करके देख करके पढ़ा सकता है। यहाँ लकड़ी का बना ले, जब एक सफ़ा हो जाए तो उसको वहाँ रख दे और रुकू करे, सजदा करे, फिर उठे तो फिर कुरान उठा करके फिर देख करके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम हज़रत ज़कवान थे, चुनाचे हज़रत ज़कवान को हज़रत आयशा ने कहा कुरान देख करके तुम पढ़ाओ। वो पढ़ाते थे, क़याम करवाते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला क़याम करती थी। तो ये दलील है इस बात की कि नफिल नमाजें देख करके कुरान पढ़ सकते हैं। आप आम दिनों में भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुरान ख़त्म हो नमाज में, तो आप कुरान देख करके पढ़ें, 2 सफ़े, एक एक सफ़ा और या आधा सफ़ा। छोटी सूरतें, लोग थके वाले हैं तो कोई बात नहीं, छोटी भी पढ़ करके 8 रकात 11 रकात आप पढ़ लें, कोई हरज उसमें नहीं। औरत मैयत जैसे औरत की है अगर, तो उसको गैर महरम देख सकता है? भाई ने सवाल किया है कि अब मैयत अगर औरत है तो क्या उसे गैर महरम देख सकता है? नहीं देख सकता। जिस तरह ज़िंदगी में उसका देखना हराम था, ऐसे मरने के बाद भी उसका चेहरा देखना हराम है। जी वालेकुम। बारात में शामिल होकर खाना कैसे? बारात लाना ले जाना हराम है। ज्यादातर मौलवी लोग जाते हैं। अब मौलवी जाएं चाहे गैर मौलवी जाए, मौलवियों पर क्यों सारे तन तोड़ रहे हैं? मौलवी आलिम भी मान लिया जाए कि उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन वो लोग भी जाते हैं उसमें सारी। बारात नहीं जाना चाहिए, ये इस्लाम में नहीं है, ये गैर मुस्लिमों से आई हुई रस्म है। खाना हराम है या तो हलाल है? नहीं, बारात वगैरह का जो खाना हमारे यहाँ इस वक्त चलता है ये सब नहीं खाना चाहिए, जायज़ नहीं है ये। बहरहाल वही मैं पूछना चाहता ये जायज़ नहीं है आज ज्यादातर मैं देखता हूँ जी। मौलवी
मौलवी आलिम भी उसमें शरीक होते हैं। अब मौलवी के लिए भी हराम है, गैर मौलवी के लिए भी हराम। जी, और कोई सवाल? आज आप लोग पीछे बेचारे बैठने बैठ। अच्छा, वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूंगा कि सवेरे मुझे बिठा देना भाई, है कि नहीं? इंशाअल्लाह मैं अपने भाइयों को कुछ दे के जाऊं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला कल इंशाअल्लाह सवेरे आप लोग आएँ। अल्लाह ताला आपके आने को मुबारक करे, बैठने को मुबारक करे, हम सब की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में जगह अता फरमाए। अब 3:45 बजे, कितने बजे अज़ान है फजर की? 4:40। तो अभी तो 3 साढ़े 3 ही हो रहे हैं नहीं, 1 घंटा। तो फजर की नमाज ज़रूर पढ़ना, क्या इंशाअल्लाह? फजर की नमाज बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह, ठीक है।